प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के सवालों को हल करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक समुच्चय है ए बराबर 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक है 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम जो समुच्चय दे रखा है इसको लिख लेते हैं। समुच्चय क्या दे रखा है आपको, ए बराबर 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू है कहाँ तक 13 और 14 तक, और रिलेशन में आपको बोला है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो संबंध है स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। आपको स्वतुल्य भी ट्राई करना है, सममित भी और संक्रामक भी। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कौन सी फॉर्म में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। इसको लिखते हैं हम 3x माइनस वाई बराबर 0 है, माइनस का वाई बराबर से उधर गया काय का हो जाएगा प्लस का। अब आपको x की वैल्यू यहाँ से लेनी है ना, और y की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 लेता हूँ, यहाँ 1 लूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी आपके 3। तो एक ऑर्डर पेयर तो क्या आ जाएगा इसमें 1 3। ऐसे में x की वैल्यू यहाँ से 2 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके ये 9, और x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15। ये बस यहीं तक रहेगा, क्योंकि अगर आप x का मान यहाँ पर 5 लेते हो तो y का मान क्या आएगा 15, और 15 इस समुच्चय में नहीं है। तो ये आपका इस रिलेशन को हमने किस रूप में लिख लिया, ये रिलेशन हो गया अपने रोस्टर रूप में। किससे लिखा है एक और बार समझ लीजिए। यहाँ पे रिलेशन दे रखा 3x माइनस वाई बराबर 0, माइनस का वाई बराबर से उधर गया प्लस का। यहाँ हम x के मान रखेंगे, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, y का मान क्या आएगा 3। x का मान 2 रखा तो y का मान क्या आया आपके पास 6। x का मान 3 रखेंगे या तो y का मान क्या आएगा 9, और x का मान 4 रखा तो y का मान क्या आ गया 12। ये क्रमित युग्म आए। अब आपको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी सेट स्वतुल्य कब होगा, जैसे a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3, तो जब इसके डबल एट्स रिलेशन में होंगे, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, है ना, जितने हैं उसके डबल इसमें होने चाहिए तो संबंध स्वतुल्य होता है। तो ऐसा है क्या, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 है, नहीं है। 2 है तो 2 2 है, नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिखेंगे हम स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए एक रीज़न दे दो, चूंकि 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर किस में नहीं है, आर में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। नहीं है। अब हमें बताना है सममित है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए आपको कंडीशन बताई थी कि जो है उसका उल्टा होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 3 है तो 1 3 का उल्टा 3 1 है क्या, नहीं है। तो यही पता चल गया कि सममित नहीं है। चूंकि रीज़न दे देंगे हम, चूंकि क्या हुआ कि 1 3 बिलोंग करता है किससे, आर से, लेकिन कौन नहीं करता है, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए आर सममित
संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम देखें संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए है ना, संक्रामक के लिए क्या शर्त थी कि ओनली एक ही कंडीशन होगी जब संक्रामक नहीं होगा। अगर ए बी मिल जाए, ए बी मिल जाए, यदि ए बी मिल जाए किस में, आर में, और बी सी भी किस में मिल जाए, आर में, यदि ए बी भी मिल जाए और यदि बी सी भी मिल जाए, यानी बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर, तो ए सी आर में होना चाहिए। अगर ए सी आर में नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है, ये आपको बताया था मैंने। तो यहाँ 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 है क्या रिलेशन में, 1 3 और फिर क्या है आपका 3 9, तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ए सी होना जरूरी है। अब ए सी मतलब 1 9, और 1 9 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये जो संबंध होगा ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 1 3 है और 2 6 है, मतलब ए बी है और बी से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं, तो हम ए सी चेक ही नहीं करेंगे, वो संबंध ऐसे ही संक्रामक होगा। संक्रामक कब नहीं होगा, जब ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए ना, ए सी नहीं मिले। तो यहाँ चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 9 बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी इसमें है, बट कौन नहीं है, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर जो आपका संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अतः आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, न ही संक्रामक है। अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई, यानी इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस प्रकार आएंगे कि y बराबर क्या हो, x + 5 तथा x के जो मान लेने वो 4 से छोटे लेने द्वारा परिभाषित संबंध r। इसमें आपको चेक करना है कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। तो करते हैं अपन। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखेंगे, है ना। इसके हल में क्या दे रखा है आपको, एक समुच्चय दे रखा है प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी n, और प्राकृत संख्याओं में कहाँ से कहाँ तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 सोन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये आपको सेट दे रखा है। और आपसे बोला है कि जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट, यानी इसमें जो क्रमित युग्म आएंगे इस प्रकार आएंगे कि y का जो मान होगा वो x में 5 जोड़ने पर आएगा, तथा x के मान आप कहाँ तक ले सकते हो, x के मान आप 4 से छोटे ले सकते हो। अब सबसे पहले इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, r बराबर, देखिए जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा, x की वैल्यू में 1 लूँगा और यहाँ 1 रखूँगा, तो 1 + 5, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 5 y की वैल्यू क्या आएगी 6, तो एक ऑर्डर पेयर तो आपका क्या आ जाएगा 1 6। ऐसे x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, है ना। x की वैल्यू 3 लेंगे
तो y की वैल्यू 8 आएगी। अब x की वैल्यू 4 ले नहीं सकते क्योंकि इस रिलेशन में क्या बोला है कि x के मान 4 से छोटे लेने। तो आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एक तो 1 6, 2 7 और 3 8। तो इसमें लिख लेते हैं हम एक क्रमित युग्म। तो क्या है आपके पास, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। अब बताइए संबंध स्वतुल्य संबंध है क्या। सबसे पहले हम लिखेंगे किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए या स्वतुल्य के लिए, ऐसा लिख सकते हो आप। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि जितने भी इसमें हैं, जैसे इसमें 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो चूंकि हम लिख देंगे कि 1 1 2 2 3 3, इस टाइप के जो क्रमित युग्म हैं वो आपके रिलेशन में नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। R स्वतुल्य संबंध नहीं है। नेक्स्ट है सममित। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए शर्त ये होती है कि जितने भी रिलेशन में है उसके उल्टे उसमें होने चाहिए, उल्टे क्रमित युग्म। तो 1 6 है, इसका उल्टा 6 1 है क्या, इस रिलेशन में 1 6 है 6 1 है, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि 1 6 बिलोंग्स टू R लेकिन 6 1 does not belongs to R, therefore R जो है आपका वो सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए देखेंगे आप, तो संक्रामक की शर्त होती है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ए बी मिल जाए, अगर ए बी मिले और बी सी मिले और ए सी नहीं मिले तो संक्रामक नहीं होगा, है ना। अगर ए बी मिल जाए ना, बी सी मिले ही नहीं तो ए सी देख ही नहीं सकते हो आप, और जब ए सी नहीं देख सकते हो ऐसे ही संक्रामक होगा। तो इसका जो आपके एनसीईआरटी में जो आंसर है वो इसमें गलत दे रखा है, जो सीबीएसई की बुक है उनमें सही है। इसमें दे रखा है कि ये जो समुच्चय है ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है, लेकिन ये जो संबंध है संक्रामक है। आंसर गलत दे रखा है आपको, क्या होगा देखिए कि 1 6 है आपके पास, लिख देंगे हम चूंकि 1 6 बिलोंग्स टू R है। अब जब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, इसमें 6 से स्टार्ट होने वाला ए बी है तो बी सी वाला मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि 6 1 बिलोंग्स टू R बट 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्रमित युग्म इसमें नहीं है, है ना। ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी आपको देखना ही नहीं है, ये ऐसे ही संक्रामक संबंध है ना। इसलिए R संक्रामक संबंध है, और एनसीईआरटी में दे रखा है कि संक्रामक संबंध नहीं है। तो संक्रामक संबंध तो कब नहीं होता है, जब ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए और ए सी नहीं मिले। लेकिन यहाँ ए बी मिला और बी से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ए सी देखना ही नहीं आपको, ऐसे ही संक्रामक रहेगा। बात आपको ध्यान रखनी है, वो आंसर गलत छपा हुआ है। अब इसका हम लास्ट में आप क्या लिख दोगे, अतः R स्वतुल्य तथा सममित तो नहीं है लेकिन संक्रामक है। मतलब R जो है वो ना तो स्वतुल्य है ना सममित है, लेकिन क्या है, संक्रामक संबंध है। आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है
कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि y भाज्य है किससे x से। मतलब जो आप क्रमित युग्म लोगे उसमें x से y में भाग जाना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध r, इसमें आपको जांच करनी है कि स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो गिवन है वो लिख देंगे। क्या गिवन है? समुच्चय दे रखा है एक, समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 और 6 और आपको संबंध दे रखा है r बराबर एक्स वाई सच दैट कि y भाज्य है x से। तो सबसे पहले देखिए इसमें से आपको ऐसे क्रमित युग्म लेने हैं कि y किससे भाज्य हो जाए? x से। मतलब जो रिलेशन होता है वो a क्रॉस a का उपसमुच्चय होता है। मतलब इस समुच्चय का हम a क्रॉस a निकालेंगे, उस a क्रॉस a में से ऐसे ऑर्डर पेयर आते हैं कि y किससे भाज्य हो जाए? x वाले से। तो क्या क्या हो सकता है? देखो इसमें 1 1 आ सकता है क्योंकि इससे ये विभाजित होगा। ऐसे 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है और 6 6 भी आ सकता है। ये ऑर्डर पेयर तो आएंगे क्योंकि ये a क्रॉस a में आएंगे और रिलेशन a क्रॉस a का क्या होता है? उपसमुच्चय। तो मतलब ये इसको विभाजित करता है, 2 2 को विभाजित करता है, 3 3 को विभाजित करता है ना। तो एक्स वाई को विभाजित करना चाहिए, पहला वाला दूसरे को। अब बताइए और कैसे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं कि एक्स वाई को विभाजित करें? जैसे 2 4 को विभाजित करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इसमें 2 4 भी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? और 1 2 6 को भी विभाजित करता है तो आपका 2 6 भी इसमें आ जाएगा। और क्या क्या आ सकता है? 3 4 आ सकता है, 3 4 को डिवाइड नहीं करता है तो नहीं आएगा। 3 6 आ सकता है ना। तो इतने सारे क्रमित युग्म आएंगे इसमें। और अगर आपसे बोला जाता है कि y भाज्य है x से और x भाज्य y से, मतलब ऐसे क्रमित युग्म लिखने हैं कि पहला वाला दूसरे को विभाजित करे और दूसरा वाला पहले को, तो फिर ये इतने ही आते बस, ये यहाँ तक। इसके अलावा दूसरे ऑर्डर पेयर नहीं आते। तो लिखते हैं अपन r बराबर आपको दे रखा है एक्स वाई कि y भाज्य x से। तो इसमें 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। एक और क्या आ सकता है? 2 4 और 2 6। एक आ सकता है आपका 3 6। ये इतने ऑर्डर्ड पेयर आपके इसमें आ सकते हैं। और भी आ सकते हैं, देखिए और भी बच गए अभी। एक 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है। सॉरी, ये 1 भी तो 2 को विभाजित करता है। तो और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके? ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। एक आपके आ जाएगा 1 2, और क्या आ जाएगा? 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये 1 भी 6 को क्या करता है? विभाजित करता है। ये इतने क्रमित युग्म आ गए। ये यहाँ तक एंड है इसका, है ना। अब आपको देखना है कि संबंध स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जितने समुच्चय में अवयव है उसके डबल होने चाहिए रिलेशन में। तो 1 है 1 1 है, 2 है 2 2 भी है, 3 है 3 3 भी है, 4 है 4 4 है, 5 5 6 6 भी है। यानी हम लिख देंगे क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे ये ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करते हैं? आर से। काट मत देना, अब ये संबंधित है इसलिए आर स्वतुल्य है कि नहीं? बिल्कुल है, आर स्वतुल्य संबंध है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखिए आप सममित के लिए। सममित संबंध, सममित संबंध की शर्त होती है कि ए बी मिल जाए, है ना, तो बी ए होना चाहिए, जो है उसका उल्टा। तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है। यहाँ तक तो सबके उल्टे हैं। इसमें 2 4 है तो 4 2 है क्या? ये 2 4 को विभाजित करेगा तो 4 2 को विभाजित करेगा क्या? नहीं करेगा बिल्कुल। मतलब ये कंडीशन
सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे चूँकि कोई भी एक रीज़न देना है आपको, तो चूँकि ऐसा हो रहा है कि हमें 2 4 तो रिलेशन में मिल गया, 2 4 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 2 किसको विभाजित करता है, 4 को, लेकिन 4 2 को विभाजित नहीं करेगा। और रिलेशन में क्या बोला है कि वही अवयव आएंगे कि ए बी को विभाजित करे और बी ए को विभाजित करना चाहिए, तब हम उसको कौन सा संबंध बोलते हैं, सममित। तो यहाँ 2 4 मिला लेकिन 4 2 नहीं मिला, बट 4 2 किसके अवयव नहीं है, आर के, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। अब आपको ट्राई करना है संक्रामक। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। देखिए कि कंडीशन क्या बोली है कि y भाज्य किससे, x से, मतलब जैसे मान लीजिए आपके ये 1 किसको विभाजित करता है, 2 को, है ना, और 2 किसको विभाजित करता है, 4 को, तो ये ए सी भी सही होना चाहिए। फिर ए बी और बी सी तक तो हमने मान लिया कि 1 2 को विभाजित करता है और 2 4 को करता है, तो फिर एक भी किसको विभाजित करना चाहिए, 4 को, है ना, तब वो संबंध कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध। तो यहाँ देखिए आप 2 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर फेयर है नहीं, छोड़ो इसको। देखिए 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 इसी में है कि नहीं है, 1 2 ए बी और बी सी मिल गया तो ए सी इसी में है, ये तो सही हो गया। और देख लो आप, और इसमें ये 1 1 1 2, तो फिर आपका 1 2 इसी में है ना, ए बी बी सी तो 1 2 रिटर्न इसी में, इसी प्रकार 1 3 भी इसमें, 1 4 भी इसमें, 1 5 भी इसमें, 1 6 भी इसमें। तो ये जो संबंध होगा ये आपका संक्रामक संबंध होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हमें ए बी मिल रहा है और बी सी मिल रहा है तो ए सी इसी रिलेशन में है। देखिए आप, जैसे ये आपको इसमें मिला ए बी, कौन मिल रहा है, मान लीजिए आपको मिला 1 2, 1 2 को आप ए बी लेते हो और बी सी किसको लेते हो, 2 4 को, तो कंडीशन कहती है कि अब ए सी इसमें होना चाहिए, तो 1 4 इसमें है क्या, बिल्कुल 1 4 इसमें है, तो इसके लिए बिल्कुल सही है। अब 2 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो हमें देखना ही नहीं है। संक्रामक कब नहीं होता है, जब ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए ना, ए सी नहीं मिले, है ना। तो ये जो रिलेशन है ये आपके संक्रामक संबंध है, लिख देंगे हम। चूंकि एक एग्जाम्पल दे दो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये 1 2 किसको विभाजित करता है, ये 1 किसको विभाजित करता है, 2 को, तथा 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो इससे आपको क्या मिलता है कि 1 4 डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी 1 4 बिलोंग्स टू आर। डज नॉट तो कब आता है, जब नहीं होता, इसमें है बिल्कुल वो, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे बोला है कि समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है जो z है, में रिलेशन दे रखा है एक्स वाई इस प्रकार कि x माइनस वाई करे तो एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r आपको जांच करने की स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक में क्या क्या होता है आपको बताया था मैंने
कि इसमें जीरो भी होता है और सारी प्लस की संख्याएं भी होती है, जीरो भी होता है, प्लस का 1 भी होता है, माइनस का 1 भी होता है, ऐसे प्लस का 2 भी होता है, माइनस का 2 भी होता है, प्लस का 3 होता है, माइनस का 3 होता है, ऐसे कंटिन्यू पूर्णांक चलते रहते हैं। और रिलेशन में आपको क्या बोला है कि जो संबंध है वो आर इस प्रकार है कि एक्स वाई सच देट एक्स माइनस वाई करें तो एक पूर्णांक है ना। अब सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा समुच्चय है कि किस किस को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ सही बैठना चाहिए, है ना। तो किसी भी पूर्णांक को आप उसी पूर्णांक में से घटाओ तो एक पूर्णांक आ गया तो रिलेशन स्वतुल्य होगा, क्योंकि संबंध में बोला है कि एक्स माइनस वाई करें तो एक पूर्णांक होना चाहिए। और स्वतुल्य के लिए शर्त क्या है कि वह जो अवयव है खुद से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं इसमें से एक पूर्णांक लेता हूँ 1 और 1 में से 1 को घटाता हूँ तो क्या आता है 0, जो एक क्या है पूर्णांक है कि नहीं है। ऐसे में मान लो -1 लेता हूँ और एक और भी -1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि बात स्वतुल्य की हो रही है, तो यह आएगा -2 और -2 भी क्या है एक पूर्णांक है। तो आप इस पूर्णांकों के समुच्चय में से कोई भी अवयव लें और उसको उसी में से घटाएं तो जो आपके आंसर आएगा वो एक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये जो r है इसमें 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, ऐसे -1 -2 -3 ये सारे क्रमित युग्म किस में होंगे r में होंगे, जितने भी है उसके डबल इसमें है। इसका मतलब ये संबंध कौन सा संबंध है, आपका स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट आप देखिए एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये रिलेशन है। अब हम सम्मित ट्राई करते हैं। सम्मित कब होता है, जब ए बी हो, मतलब ए बी रिलेशन में आ जाए तो बी ए उसका उल्टा भी जो रिलेशन में बात बोली वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ए बी, मान लीजिए आप दो पूर्णांक लेते हैं, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। अब आपने ए माइनस बी किया तो आपको मिला 1 - 2, ये -1, ये पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल -1 पूर्णांक है। और अगर आप b - a करते हो यानी 2 - 1 करते हो तो 1 मिलता है, ये भी एक पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है। तो a b भी रिलेशन में आ रहा है, मतलब a b का मान निकालोगे वो भी रिलेशन में आ रहा है, क्योंकि रिलेशन बोला है कि पूर्णांक होना चाहिए। और b a भी निकालते हो तो भी वो किस में आ रहा है, रिलेशन में। मतलब a b बिलोंग्स टू r है तो b a बिलोंग्स टू भी r होगा। इसलिए r कौन सा संबंध होगा आपके, सम्मित संबंध होगा। अब संक्रामक ट्राई करते हैं। 3 अवयव ले लेते हैं, मान लो ए का मान है 1, बी का मान है 4, सी का मान है 3, कुछ भी ले सकते हो आप। अब 1 - 4 करेंगे तो ये -3 आएगा, पूर्णांक है कि नहीं है ना। और 4 - 3 करेंगे यानी ए बी, ये बी सी, तो ये आपके 1 आएगा, ये भी पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है। और फिर ए सी यानी 1 - 3, 1 - 3 करोगे तो -2 आएगा, ये भी पूर्णांक है कि नहीं है। तो ये संबंध जो आपका स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग टाइप से लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि आप इस z में से कोई भी अवयव लो, है ना, और उसको उसी में से घटाओ तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। चूंकि x - x, इसका मतलब है कि कोई भी अवयव लो, जैसे हम 1 - 1 करेंगे, 2 - 2 करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और जो 0 आएगा वो एक पूर्णांक रहेगा, है ना। इसी प्रकार आप माइनस वाली लोगे, जैसे -1 तो -2 आएगा, और ये -2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसमें सभी प्रकार के उलट फेर हैं। x - x किया तो 0 आया, जो एक क्या है आपका पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है ना, जो पूर्णांक है। यानी x किससे बिलोंग करता है, स्वतुल्य की शर्त क्या होती है कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना। तो a या x से x एक ही बात होती है। तो यहाँ लिख दें, चूँकि x - x करेंगे तो 0 आएगा, जो कि एक पूर्णांक है। इसका मतलब निकलता है कि x किसके सदस्य, r के, इसलिए r स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ऐसे संख्याओं में भी दे सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे कि चूंकि हमने 1 - 1 किया तो 0 आया, यानी 1 1 किससे बिलोंग करता है, r से, इसलिए कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है।
पर ये थोड़ा प्रॉपर तरीका रहेगा लिखने का, है ना। इसके बाद देखेंगे हम सम्मित संबंध। सम्मित की शर्त होती है कि अगर मैं x में से y को घटाऊं तो पूर्णांक आना चाहिए, और y में से x को घटाऊं तो भी क्या आना चाहिए, पूर्णांक। तो अभी हमने देख लिया था, अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो ये क्या आता है, पूर्णांक आता है। x माइनस वाई करने पर एक पूर्णांक आता है, और इससे क्या मिलता है, तथा आप y माइनस एक्स भी करेंगे तो भी क्या आएगा, आपका पूर्णांक ही आएगा। उसी का उल्टा करेंगे तो भी आंसर पूर्णांक ही आएगा। यानी आपका एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, आर से, है ना। इसका मतलब निकलता है कि एक्स वाई संबंधित है किससे, आर से, तथा और वाई एक्स भी किससे संबंधित है, आर से। इसका उल्टा ए बी है तो बी ए है, इसलिए आर सम्मित संबंध है। संख्याओं में भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे 1 माइनस 2 तो आएगा आपके क्या, -1, जो कि एक पूर्णांक है। यानी आप यहाँ लिख दोगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, और 2 माइनस 1 करोगे तो आएगा 1, है ना, जो भी क्या है, एक पूर्णांक है। यानी 2 1 भी किससे बिलोंग करता है, आर से, इसलिए आर कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं हम संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध के लिए अगर x माइनस वाई, चूँकि हम क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं तो क्या आता है, एक पूर्णांक आता है ना। चूँकि x माइनस वाई करते हैं तो एक पूर्णांक है। यानी इससे क्या मिलता है आपको कि एक्स वाई बिलोंग करता है किससे, आर से। ठीक उसी प्रकार एक्स वाई जेड 3 अवयव लेंगे इसमें, ए बी सी जैसे। ठीक उसी प्रकार आप y माइनस जेड करोगे तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, तथा एक y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। यानी y जेड भी किससे बिलोंग करता है, आर से। यानी ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, यानी एक्स जेड। ठीक उसी प्रकार इससे आपको मिलेगा कि x माइनस जेड आप करोगे तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक है। यानी एक्स जेड भी किससे संबंधित है, आर से, इसलिए आर कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। मतलब जो आपका आर है वो स्वतुल्य संबंध भी है, सममित संबंध भी है, और संक्रामक संबंध भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तो जो संबंध स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है, वो संबंध तुल्यता संबंध होता है। लास्ट में लिख देंगे अतः स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। अगर तुल्यता पूछता तो लिखते अपन। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।